तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार अपना गुरुकुल पे। तो जैसे कि हम अपनी ये सीरीज चला रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रैक्टिस सेट्स, तो उसी के सीरीज में ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं और उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये रहेगी हमारी पूरी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट्स जब तक हमारा पेपर नहीं होता है। अभी जो पेपर की टेंटेटिव डेट आई हुई है वो अप्रॉक्स 9 जून की है। और ये रहेगा जो भी हमारा ये जो हम कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। मतलब जो भी हमारे 2024 में आए हैं उससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं लेंगे क्योंकि पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। जो पुराना अभी 2000 जो 60,000 वाली भर्ती हुई है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो वाले सारे क्वेश्चंस रहेंगे। री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी और पहले जो साथ में एग्ज़ाम हुआ था जो कि निरस्त कर दिया गया था वो दोनों के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पे मिलेगा आपको लॉन्ग ट्रिक नहीं, ओनली शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट अप्रोच, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे करना है वो सारा मेथड आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं वो एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, इतना लंबा करा देते हैं कि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। देखो एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हमको जो है जल्दी से जल्दी करना होता है क्वेश्चन विद एक्यूरेसी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना होता है। और एक्यूरेसी सबसे मेन मैटर करती है, एक्यूरेसी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और उससे पहले बता दूं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अपना गुरुकुल टीजी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इन सारी जो प्रैक्टिस हेड हो रहे हैं इनके जो है आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे और वहीं पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और बाकी चीज़ें जो भी रिलेटेड रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, अदर एग्जाम जो भी होगा सबके रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटा है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए पहले तो ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, यूपीपी मतलब यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में आया वो क्वेश्चन है। तो थोड़ा बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो पूछा क्या हमसे, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 33, 72, 11, 18। देखिए इसमें क्या है, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। हमको नहीं करना है कि भाई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, हम उसको सर्च करेंगे, मतलब उसके लिए मेथड लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। हमको सीधे बाय ऑप्शन जाना है और अपना आंसर लेके आगे बढ़ जाना है। देखिए ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे हम, कैसे पकड़ना होता है इसमें ऑप्शन। 33 दे रखा है, 33 क्या है, 33 हमारा 11 का मल्टीपल। 72 दे रखा है, 72 हमारा 9 का मल्टीपल। हमारा जो भी ऑप्शन होगा सबसे पहले हम चेक करेंगे 9 का मल्टीपल। देखो पहले चेक करते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है। पहला देखेंगे ये 881, 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल में जो सम होता है वो 9 बनना चाहिए। ठीक, 8 और 1 9 बन गया लेकिन 8 खाली बचा, ऑप्शन गलत। दूसरा चेक करेंगे इसको, 839, 9 आ गया सम, ठीक है। 8 और 3 11 नहीं होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। तीसरा देखेंगे 729, 9 और 7 और 2 9, ये हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अभी एक ऑप्शन और है, इसको चेक करेंगे। 696, 9 है लेकिन 6 6 12 हो गया जो कि आंसर नहीं है, हटा देंगे। तो बचा कौन सा, एक ही आंसर बचा हमारे पास, कौन सा, 729। अब इसे चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल भी। देखो 11 का मल्टीपल क्या होता है, अल्टरनेट का सम, अल्टरनेट का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो। ठीक, तो 9 और 7 और 2 9 हो गया, 9 और 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, गोविंद इन्वेस्टेड सम मनी इन HDFC बैंक एट 3% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest in rupees
इफ आफ्टर 2 years गोविंद गॉट 203 रुपीज 203 रुपये एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट कंसिडरिंग एनुअली कंपाउंड। ओके, उसको जो दे रखा है इसमें देखो रेट दे रखा है हमको, क्या दे रखा है रेट, देखो रेट दे रखा है 3% का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 203 रुपये, टाइम दे रखा है 2 साल। बस यहीं पे खेल खत्म होना है हमारा इस चीज़ का। अब इसको कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। देखो भाई 3% का 2 के हिसाब से 2 चीज़ें निकालते हैं, पहले CI और एक SI। 3% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होगा, देखो 3 और 3 6.09, ठीक। और SI कितना होगा, SI होगा हमारा 3 दूनी 6। वैल्यू क्या दे रखी है हमको, CI दे रखा है, मतलब 203 जो है 6.09 की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है हमको, SI निकालना है, व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 6 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसको कितने बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा, काट दिया। 3 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 × 100 कितना होगा 200। आंसर क्या हमारा 200, सिंपल खत्म। CI निकाल लिया, SI निकाल लिया, CI की वैल्यू दे रखी है, SI की निकाल के बात खत्म करी सीधी सीधी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, P कैन कंप्लीट अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक in 1 minute and 30 seconds, while Q complete a round in 45 minutes. If they start moving from the same point and move in the opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन याद रखने की चीज़ है। देन दे मीट आफ्टर कितने जो है सेकंड के बाद वो मिलेंगे दोबारा से। तो इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है कितने सेकंड बाद मिलने के लिए, टाइम T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 लगाते हैं इसको, ठीक। तो इसमें क्या है, T1 क्या दे रखा हमारा, T1 देखो 1 मिनट 60 सेकंड हो गया, प्लस 30 90 सेकंड T1। T2 क्या होगा, T2 होगा हमारा 45 सेकंड्स। अब इसको लगाएंगे हम फॉर्मूले में, देखो 90 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 135, ठीक। 15 3 45, 15 में 135, 9 ढाई 90, 3 ढाई 30। आंसर क्या आएगा हमारा 30, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है 6% बॉन्ड, देखो 6%। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको हम जाएंगे बाय ऑप्शन से, सीधी ऑप्शन से इसको अप्रोच करना है। इसमें मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा होने वाला है, और मैंने पहले ही बताया था इस चैनल पे आपको जो भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे उसमें मिलेगा शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग मेथड तो आपने हर जगह सीख लिया होगा, लेकिन यहाँ मिलेगा आपको शॉर्ट मेथड। मेथड में क्या है देखिए, 6% वेंट टू अ होटल, होटल गए, देयर मील के लिए 5 ऑफ देम स्पेंड 30 ईच ऑन द मील, 30 ईच, हर किसी पे 30 रुपये पड़े, 5 लोगों ने खाया। 30 ने जो है 50 ज़्यादा दिए, एवरेज ऑफ 6, 6 के एवरेज से 50 ज़्यादा दे दिए उसने। व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड ऑल द बिल, पूरे बिल पे टोटल मनी कितना गया। देखो इसके लिए स्पीड लगानी पड़ेगी, कैसे करके आएगी वो देखिए। पहले तो हमारा ये नंबर है, ठीक, ये हमारा टोटल बिल है, ये टोटल है। अभी देखो 5 लोगों ने कितना लिया है, एक का 30 है तो 5 का कितना हुआ 150 हो गया। अभी इसमें से 150 जाएगा, ठीक, तो कितना बचेगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 150 हटा के, क्योंकि टोटल में से जब 5 का निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 5 निकालते हैं इसको, पहले से निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम, x की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे इसका एवरेज लिखेंगे इससे, ठीक है। ये टोटल है, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो एवरेज भी आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी पहले ऑप्शन से 114, एवरेज क्या आएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 24 44, ठीक। दूसरे से क्या आएगी x की वैल्यू 150, और एवरेज कितना आएगा 6 पंजे 30,
50। तीसरे से क्या आएगी एक्स की वैल्यू 90, ठीक है, और ये आएगा 60, ठीक, एवरेज आएगा 60। चौथे से क्या आएगी एक्स की वैल्यू 150 ये है, और 50, 7 3 तो 12, 120, 120, ठीक। और जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 6 चौक 24, और 25 26 27, 6 पंजे 30, चौक 24 पंजे 30। ये देखो, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सिक्स्थ पर्सन स्पेंड 50 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 6। ये एवरेज है सबका, ये क्या है, एवरेज है सबका, ये वाली, ठीक। इसने जो है एवरेज से 50 ज़्यादा, यहाँ जो भी होगा प्लस 50 होगा, याद रखना, एवरेज से 50 ज़्यादा होगा तब उसकी वैल्यू आएगी। अब देखते हैं, क्या ये 50 ज़्यादा है 44 से, 140 नहीं है ना, 114 नहीं है, ख़त्म करो इसको। 50 से ये ज़्यादा 50, ये 100 ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 25 से ये है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, एवरेज 60 है, उसने 50 ज़्यादा खर्च करे, कितने, 90, हो गया। आंसर क्या रहेगा इसका, सीधे 240। मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप यही अपने आप से करेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 लीव द रिमाइंडर 4। ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 4000 और 5000 के बीच में, जो 12 16 24 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर दे। 4 रिमाइंडर दे मतलब इनमें वो 4 जो है ऐड है। देखो कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट सीधी, 4 जो है वो ऐड है इसमें, ठीक। 12 मतलब 2 का मल्टीपल बैठेगा, 16 मतलब 2 का मल्टीपल आएगा, 24 मतलब 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक। अब इनमें 4 ऐड है तो सब में से 4 माइनस करो, माइनस कर दो 4। यूनिट डिजिट का खेल दिखाता हूँ अभी आपको मैं ये चीज़ में। देखो 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 65 हो जाएगा। क्या लास्ट में 5 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो हैगा ही नहीं, नहीं है ना, तो 2 से ये कटेगा नहीं, ख़त्म। ये भी 5 आएगा, फिर 99 में से 4 जाए कितना आएगा 95, जो कि लास्ट में यूनिट डिजिट दिया है 5। और 2 की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 2 के लिए, 2 0 2 4 6 8, नहीं कटेगा, ख़त्म। 99, फिर 99 है, फिर 5 आएगा, ख़त्म। बचा क्या ऑप्शन 96, 96 में 4 जाएगा, ऑप्शन आएगा लास्ट में 2, 92 बचेगा और 2 कट जाएगा हमारा 2 से, मतलब ये पूरा ऑप्शन, ये जो है आंसर है हमारा 4996। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा, if a curved surface area of a right circular cylinder is 12 of height 12 is 96 pi then its radius। देखो सी ऐसे दे रखा है, हाइट दे रखी है, और हमको रेडियस निकालना है। सिंपल सिंपल फार्मूला लगाओ, हाइट निकालो, आगे बढ़ो, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। सी एस ए का फार्मूला क्या होता है, सी एस ए 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई को पाई रहने दो क्योंकि वहाँ पाई है, आर एच कितना दे रखा है हमको 12, बराबर 96 पाई, ठीक। पाई से पाई जाएगा, ठीक है, 12 दूनी 24, और 24 अट्ठे 12, 12 से 12 अट्ठे 8 बार में जाएगा, 12 अट्ठे 96, ठीक है। और ये जाएगा 2 चौक 4 बार में, तो आंसर आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया, सीधी सीधा ऑप्शन लगाओ, सीधा ऑप्शन सीधा आंसर। ये फार्मूला याद रखना आप, ठीक, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूला को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सी एस ए का ये फार्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप जरूर देखना। फार्मूले रटो, फार्मूले सीधे, सबसे ये जो है फार्मूला पेज ज़्यादा आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1500 अ मैन गेन 150 रुपये, ठीक। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 24%। 1500 पे बेचने पर उसे 150 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब सीपी क्या होगा 1500 रुपये कम, 150 रुपये कम होगा। जब 1500 का बेचा तब उसे 150 का फ़ायदा हुआ, मतलब 1500 में 150 कम करेंगे तब जो आएगा सीपी आएगा। तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा इसके हिसाब से, सीपी आएगा हमारा
1350। अब इसमें 1500 इसमें जोड़ेंगे 150, तो आएगा हमारा SP जो कि बैठेगा ये 1500। ठीक है, अब 1350 CP है, मतलब 100 की वैल्यू है। निकालनी कितनी है? 24% गेन, मतलब 100 + 24, 124 की निकालनी है। 0 से 0 जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, लास्ट का यूनिट 4 एक ही में है, किसमें? 1674। आंसर हमारा 1674। खत्म। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, मनोज ट्रेवल फ्रॉम अ सिटी A to B। मनोज ड्राइव इज कार 3/5 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड। 3/5 नॉर्मल स्पीड के 3/5 से वो अपनी कार दौड़ा रहा है। ठीक है, दौड़ा लेने दो अभी से। देन ही रीचेज टू सिटी B 10 मिनट लेट। अगर 3/5 से ओरिजिनल स्पीड के 3/5 से अगर दौड़ा रहा है तो वो कितने 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। फाइंड द टाइम इन मिनट दैट मनोज वुड हैव टेकन टू ट्रेवल सिटी A to B इफ ही ड्रोव एट हिज नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड पे निकालना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, सीधी सीधी एक कॉन्सेप्ट है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले चीज़। ठीक, अभी देखो पहले ओल्ड टाइम और ये है न्यू टाइम। ठीक, ओल्ड कितना लगेगा हमको? 3/5 से दौड़ा रहा है, मतलब पहले 5 था, नया 3 है, नीचे वाला पुराना, ऊपर वाला नया। ये क्या है हमारा? स्पीड। उल्टा होता है टाइम। टाइम क्या होगा? 3 से 5। वो कह रहा है 10 मिनट लेट है। ये कितने मिनट लेट हो रहा है हमारा? 2 मिनट। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 5। ठीक है, 1 की वैल्यू 5। अब वो क्या पूछ रहा है? अब वो पूछ रहा है हमसे कि टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय मनोज टू ट्रेवल A to B एट हिज नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड कौन सी हमारी? नॉर्मल जो ओल्ड है, न्यू वाली ये नॉर्मल है, न्यू नहीं है, नॉर्मल है, वो ओल्ड है। ओल्ड में कितना टाइम लग रहा है उसको? ओल्ड में टाइम लग रहा है 3 मिनट। 3 वैल्यू 3 और 1 की वैल्यू 5 है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 पंजे 15। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 5, 13 एंड x इज 84, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फोर्थ प्रोपोर्शन दे रखा है, 3 वैल्यू दे रखी है, एक सेट दे रखी है, उसमें निकालना क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला क्या होता है? सीधे सीधे फॉर्मूला होता है हमारा, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बनेगा 84 दे रखा है फोर्थ प्रोपोर्शन, BC ABC 3 है ये, तो BC अपॉन A, B 35, CX अपॉन A कितना है? अपॉन X, A कितना दे रखा है? 5। ठीक है, BC अपॉन A ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आंसर आएगा X की वैल्यू क्या आएगी? 12। कहाँ है 12? ऑप्शन नंबर C, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 एंड 30 डेज। एक 25 में कर रहा है, एक 30 में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर। लो, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, सॉल्यूशन करते जाना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन करने पे आएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम डबल खराब होगा। देखो A 25, B 30 लगा लिया। एलसीएम क्या होगा? 150। 25 छक्का 150। ठीक, और 3 पंजे 15, मतलब 5 बार में। अब क्या दे रखा है? अब देखते हैं आगे। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। 6 दिन साथ में काम करा। कितना काम कर रहे हैं? इफिशियंसी देखो, 6 5 11, और 6 दिन करा मतलब 67 वर्क कर लिया उन्होंने। बचा कितना? 4 8। ठीक, 84 वर्क बच गया उनका। अब कह रहे हैं बी को रिप्लेस कर दिया पी से, बी को पी से रिप्लेस कर दिया, और जो है वर्क जो है अगले 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो जो पी है वो अकेला कितने दिन में कर लेगा? ठीक है, 84 जो वर्क है वो 6 + x की इफिशियंसी से, पी की इफिशियंसी मान लेते हैं x। ठीक, तो इसकी इफिशियंसी से जो है 8 दिन में पूरा हो रहा है, तो लगा लो, कर लो आगे। देखो 84 इक्वल टू 8 × 48,
माइनस यानी प्लस, ये कितना बैठेगा 8x। इससे जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 48 में 2 जोड़ो, ये आ जाएगा हमारा, इससे ये आएगा हमारा कितना 36। ठीक, 36 इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36/8। 36 इसको मैं अगर थोड़ा बैक करते हैं, x की वैल्यू 36/8 आएगी वैल्यू। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा x, 36 डिवाइड बाई 8, 36/8। तो 4×4 = 8 और 4×9 = 36, 9/2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9/2। टोटल काम 150 है, 150 को 9/2 से करेंगे, 9 ऊपर नीचे 2 ऊपर, तो ये आएगा हमारा 33 सही 1/3। ये आएगा हमारा आंसर। थोड़ा लंबा लेंदी था, ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आसान था। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसको याद कर लेना इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसके बाहर कुछ नहीं है। देखो, राज हैज 1612 रुपए विद हिम, ठीक है। ही डिवाइड अमंग द सन, वरुण एंड अनीश, दो के बीच में डिवाइड करेगा वो हमेशा, जिसमें इसको दे रखा 8% रेट के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली। कोई भी रेट दे देगा आपको, उससे आपको नहीं देखना कुछ, ठीक है। वो जिस क्वेश्चन में जैसा रेट देगा वैसे करेगा। इट वॉज सीम डेट आशीष एंड वरुण एंड आशीष गॉट, ये याद रखना वरुण को पहले मिला है कि आशीष को पहले मिला है, उसके हिसाब से काम बनेगा। 18-19 साल में मिलता है, तो वरुण तो जो है राज गिव टू वरुण, वरुण को उसने कितना पैसा दिया, इसका सीधा एक फॉर्मूला बताते हैं। देखो, फॉर्मूला लिख लो भाई, P1/P2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर T, 2 माइनस T1। ये हमारा डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है ये, ठीक। इसको आप जो है हाईलाइट कर लो। और इस फॉर्मूले में क्या है, ऐसा ऐसा क्या है इस फॉर्मूले में, अब मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्या है इस फॉर्मूले में, और आपको वैल्यू रखनी कैसे कैसे है। देखो भाई, P1 जो पहले है वरुण, इसको हम P1 का वाला वरुण, दूसरा कौन है आशीष, ठीक है। तो इसमें क्या है, V1 और जो मतलब वरुण और जो है अनीश का जो ये रेशियो है, मतलब वरुण का प्रिंसिपल और अनीश का प्रिंसिपल, V1/V1, मतलब अनीश और अरुण का, ठीक है। तो 1 प्लस आर कितना दे रखा है हमको, आर दे रखा है हमको 8%, ठीक। तो लिखेंगे 8/100। अब ये T2 माइनस T1 क्या है, T2 माइनस T1 है 18 और 19। ये हमेशा नंबर जो है कंसेक्यूटिव नंबर रहेंगे आपके, 19, 20, 1, 2, 5, 4 ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 19 माइनस 18 कितना 1, तो पावर 1 ही आएगी हमेशा, ये भी याद रखना है। इसमें ऐसे क्वेश्चन में पावर हमेशा 1 आती है। T2 माइनस T1 ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा हमारा 108 डिवाइड बाय 100। इसको हम काटेंगे पीटेंगे, आ जाएगा ऊपर 54, नीचे आएगा कितना 50, फिर काटेंगे ऊपर आएगा 27, नीचे आएगा कितना 25। तो मैं ज़रा इस पेज को हटाता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या है। ये है हमारा फिर क्वेश्चन। तो वरुण का ऊपर लिया था हमने और अरुण का नीचे लिया था, ठीक है, यही था ना, हाँ। तो रेशियो आया था 27/25। अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल का रेशियो है, मतलब ये जो टोटल दे रखा है हमको अमाउंट कितना दे रखा है 1612 रुपये, ये इसकी वैल्यू है। तो 1612 किसकी वैल्यू है, 25 + 27 कितना हो गया 52, 52 की वैल्यू दे रखी है। पता किसकी करनी है हमें, तो ये दे रखा है हमको 52 की वैल्यू, और हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए वरुण का। वरुण को राज ने कितना पैसा दिया, तो वरुण को दिया हमारा 27, वैल्यू निकालनी 27 की। अब काटते हैं, देखो 3 3 से काटेंगे, क्या काटते हैं 7 से, 7 चौक 7 नहीं 3 से काटते हैं,
3 से काटेंगे तो ये काटेंगे नहीं, छोड़ो, बैक करो, नहीं काटेंगे हम। इसमें लगाएंगे यूनिट डिजिट, नहीं सॉरी, इसमें लगाएंगे हम, हाँ इसमें लगाते हैं हम डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब नीचे है 5 2 7, ठीक। अभी 7 को हमें 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे? 7 चौक 28, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 7 चौक 28, 8 और 2 10, 10 में आएगा 1 और 0, मतलब 1 बन गया। ऊपर भी बनाएंगे 4 से करेंगे। अब देखो ट्रिक को क्या रहता है, 27 आया मतलब डिजिटल सम 9 आ गया, 2 और 7 9, मतलब ये पूरी डिजिट जो होगी, पूरी डिजिट 9 की मल्टीपल होगी, 9 की मल्टीपल होगी। चेक कर लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है। ये क्या 19 का मल्टीपल है? पहला 7 6 दूनी 12 और 1 13, 13 7 कितना 20 और 1 21, ये नहीं है। दूसरा 7 दूनी 14, 14 5 19, ये भी नहीं है। तीसरा 7 3 10 और 1 18, मतलब 9 का मल्टीपल हो गया। आंसर खत्म। आंसर नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो माइनस का 9, -9, ठीक। और ये है -12 में -60 को -12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। वो भी कितने, किसका आएगा? माइनस का, -5। अभी -3 है, माइनस का लगाएंगे, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 7 तरीके 21, 21 और 5 कितना? 21 5 हो जा 21 5, 21 5 छोड़ो, पहले करेंगे 21 और 9, 21 और 9 30, 5 35, माइनस का 35। आंसर हमारा कहाँ पे है? माइनस का 35, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एलसीएम चाहिए अब इनका, ठीक। अभी इस एलसीएम में बहुत लंबा दिख रहा है आपको, ये 36 है, 45 है, 36 45 465 310। अभी क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें लाएंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? 36 45, 9 के मल्टीपल बैठ रहे हैं, देखते हैं पहले 9 का मल्टीपल कौन कौन से हैं। 5 5 10 6 16, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 5 10 8 18, 9 का मल्टीपल है, ठीक है। और 5 4 9 9 और ये 7, 9 का मल्टीपल नहीं है। 56, मतलब 5 5 10 8 18, ये तो है, लेकिन 6 आ गया साथ में, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 55 80 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, सीधी बात, 9 बात, ठीक। ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। अगर आप यहाँ तक हमारे चैनल पर भी बने हुए हैं और क्वेश्चंस ट्रिक्स अच्छे समझ में आ रही है और बढ़िया लग रहा है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नीचे लाल बटन है, ठीक है। लाल को दबा के सफ़ेद कर दो, और साइड में बेल आइकन है, उसको भी दबा देना। और ये नीचे टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, अपना गुरुकुल टीजी, अपना गुरुकुल टीजी, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और दूसरा कमेंट में पिन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, 50% से बढ़ा दिया। बाय व्हाट शुड बी इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस, कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीज ऑन बाय 23%। अच्छा 23% से ही बढ़ाना है। पेट्रोल की प्राइस कितना बढ़ा पहले ये देखो। इसमें करेंगे 100 मेथड। क्या है 100 मेथड? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। देखो बढ़ाते हैं, 150 बढ़ा दिया, ठीक है। क्या बढ़ा दिया? 150 बढ़ा दिया, 50% मतलब 150 हो गया। बढ़ाना कितना था लेकिन उसको? सिर्फ 23% ओनली, 123। कितने का डिफरेंस आया? 27 का आ गया। अभी कम कितना ये पूछ रहा है, कितना हमको कंजम्पशन रिड्यूस करना है, रिड्यूस कितना करना है? तो रिड्यूस कितना करना है? 27 किससे? 150 से, ठीक। और वैल्यू 100, परसेंट भी निकालना है, 100 से कर दिया। 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 नेम 27 और 9 दूनी 18। आंसर खत्म, सीधा सिंपल। नेक्स्ट, द मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ऑफ एस, कोई एस नाम का बंदा है, बच्चा है, उसके जो मार्क्स दे रखे हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, वो दे रखे हैं हमको 60 और लास्ट ईयर, अच्छा लास्ट प्रोपोर्शन में है। उसने कहा है मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो प्रोपोर्शन में,
लास्ट ईयर ही गॉट 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लिख लेते हैं साथ में, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। 60 नंबर मिले थे मैथमेटिक्स में से, 75 मिले थे किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, इनका रेशियो देखें, 15 चौका 60, 15 पन्ने 75। ठीक, 15 चौका 60, 15 पन्ने 75, ये हो गया इनका रेशियो। अभी क्या कह रहा है ये, इफ हिज मार्क्स दिस ईयर, ये लास्ट ईयर के हैं, इस साल के मार्क्स जो हैं इन इंग्लिश दिस ईयर कौन से, 60, इंग्लिश में 60 है, इंग्लिश में कितने हैं, 60, इंग्लिश में है 60, मतलब कितना गुना हो गया, 12, 12 पंजे 60, तो ये कितना होगा, 12 गुना होगा। ठीक है, 12 गुना कितना हो जाएगा ये, 12 चौक 48, आंसर कितना, 48, खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है, देखो यहाँ सीधी सीधी बात है, 6 चौक 4% ऑफ एक्स 24 दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 6 चौक 24 और इंटू 00 करो, आंसर आ जाएगा कितना हमारा, 600। अब मैं करके बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है। 4/100, 4% मतलब 4/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 24, 4 से काटेंगे 6 बार में, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आएगा हमारा कितना, 600, बात खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ शॉपकीपर ऑफर अ फेस्टिव ऑफर, फेस्टिवल पे ऑफर दे रहा है भाई, वो क्या ऑफर दे रहा है, बाय एनी 3 शर्ट गेट 2 फ्री, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना। देखो सबसे सिंपल, इसका मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक का मेथड, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका क्या रहती है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले बाय 2 गेट 3 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होता है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर फ्री कितना मिल रहा है अपॉन टोटल, अपॉन में टोटल, मतलब फ्री कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2, टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, परसेंटेज निकाल लो, 1/5 होता है 20, 2/5 कितना हो गया, 40, आंसर खत्म। नेक्स्ट, विजय इन्वेस्ट 5400 रुपये, मोहन इन्वेस्ट 9400 रुपये, एट द सेम रेट, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर मोहन गेट 360 रुपये मोर इंटरेस्ट देन द विजय, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो रेट है, हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। 4 साल में इतना मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, पहली बात, 4 साल में मिला उसको 360, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 90, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, दोनों का सम का डिफरेंस कितना है, 4000 का डिफरेंस है, मतलब प्रिंसिपल हो गया हमारा 1 साल का 4000, मल्टीप्लाई, रेट निकालना है, टाइम कितना है 4, टाइम कितना है 1, अपॉन 100, 1 साल का तो उठाया था हमने, जब 4 को डिवाइड करा था 360 को डिवाइड करा था 4 से, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 9/4 इक्वल टू आर, 4 दूनी 8, 2 से कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, 2.25, आंसर खत्म, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। भाई ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, मुझे तो समझ नहीं आता बेईमान दुकानदार से लेते ही क्यों हैं लोग, जब बेईमान पता चल रहा है बेईमान है तो लो ही मत ही, खत्म करो काम। नहीं चलो क्वेश्चन आया तो देखते हैं। द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे देने का वादा करता है वो। ठीक है, ही यूज वेट that is actually 24% less than what written on it, 24% कम सामान देता है, 100 देना चाहिए उसको लेकिन 24% कम सामान देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, सीधी सिंपल। देखो सीपी, सॉरी ये रहेगा, कलर चेंज कर लूँ पेन का, लाल बहुत हो गया है, नहीं सही बात है, तो सीपी और यहाँ पे एसपी, देना कितना था उसे 100, उसने अपनी तरफ से 100 दे दिया, लेने वाले को पता नहीं है उसने 24 काट लिया, 24% कम दिया, लेकिन
देने वालों को लग रहा है उसने 100% पूरा दिया है, लेकिन उसने दिया कितना है, 24 कम दिया। कितना, 24 कम, 24 कम मतलब कितना हो गया, 76। देने वालों को उसने, लेने वाला सोच रहा है मुझे 100 पूरा दिया है, लेकिन जो दुकानदार है उसने 24 काट के दिया, मतलब उसने उसके पास से कितना सामान गया है, 76। निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा भाई। 24 उसने काट लिया, मतलब 24 का ये डिफरेंस है कितने पे, 76 पे, इंटू 100। 2 3 6, 2 8 16, 250 बार में, 2 1 कम, 2 9 18, 2 से कितने बार में, 12 बार में, 12 पंजे 60, 600 बटे 19। 600 बटे 19 देखो, अब हमको डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। कैसे लगाएंगे, 9 की देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 32 19, फिर 12 को ऐड करते हैं और हमको लाना है लास्ट में यूनिट डिजिट 0। देखो कैसे करेंगे, 9 दूनी 18, 19 20, 0 आया, ठीक है। 9 कम 9 और 1 10, ठीक है। फिर 9 3 27, 28 29, 29 9 आ रहा है, नहीं होगा। 9 और 1 10, ये हो सकते हैं। और फिर देखते हैं 19, 19 कितनी बार में जाएगा, 19 से जाएगा 31, 1 बटे 31, 11 बटे 19 बार में, और ये आंसर हमारा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। किस चीज़ का निकालना है थर्ड प्रपोर्शन, 14 और 48 का थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है, थर्ड प्रपोर्शन होता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रपोर्शन होता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी का स्क्वायर अपॉन ए। तो मतलब 48 इंटू 48 अपॉन 16, 16 3 48, और 3 इंटू 48 कितना होगा, 8 3 24, यूनिट रेट 4 है, आंसर आ जाएगा 144। खत्म। देखो ये है हमारा एवरेज का क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ गोपाल, अतुल और अक्षय 46 kg है इनका एवरेज, मतलब 46 इंटू 3 आएगा। द एवरेज ऑफ गोपाल एंड अक्षय दे रखा है 40, अक्षय एंड अतुल का दे रखा है तुम्हें 45, अक्षय का निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, 2 3 का दे रखा है, फिर 2 2 का पेयर दे रखा है। उन 2 2 के पेयर में एक बंदे का 2 बार आ गया, उसको माइनस कर देना ऐड करके, और आंसर आ जाएगा इसका। इसका आपको होमवर्क में या जो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट में जो है इसका आंसर देना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:9, 4 और 9 के रेशियो में है, ठीक। इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 24, मीन प्रोपोर्शन दे रखा है 24, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर का डिफरेंस लेना है। देखो इसमें कई लोग बताएंगे शॉर्ट ट्रिक की 4 और 9 का डिफरेंस 5 होता है, लेकिन सारे 5 से मल्टीपल है। अब कैसे करेंगे, मीन डिफरेंस क्या, मीन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, ठीक। तो एक हमारा नंबर है 4, एक हमारा है नंबर कितना 9। देखो ऐसे नहीं करते हैं इसको, देखो एक 4 है तो 4x, एक 9 है तो 9x, ठीक। अभी मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, 4x मल्टीप्लाई 9x, तो इसका 2 बाहर आएगा, इसका 3 बाहर आएगा, और इसका x बाहर आएगा, 3 दूनी 6x आ गया। 6x का मीन प्रोपोर्शन है, दे कितना रखा है मीन प्रोपोर्शन 24, 6 चौक 24, x की वैल्यू आएगी 4। अब देखते हैं डिफरेंस कितना है, 5 और 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, वैल्यू कितनी आई है x की 4, मतलब 5 चौक 20, आंसर आएगा हमारा आंसर नंबर ए। बात खत्म, सीधी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास, अ मैन गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू कोलकाता एट 18 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द सेम रूट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द एंटायर जर्नी। जो सिंपल फार्मूला है इसका, क्या फार्मूला लगाएंगे इसमें हम, डिस्टेंस निकालना है ना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड 2s1 इंटू s2,
डिवाइड बाय S1 प्लस S2। ठीक, ये होता हमारा सिंपल सा फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको। ये हमारा फार्मूला है, इसको आपको रखना है याद। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 2S1, S1 क्या है हमारा? S1 है 9, S2 है 18। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 9 इंटू 18, 9 18 9 9 3 27, मतलब 27 हो जाएगा। ये 9 3 27, 3 6 18 और 6 दूनी 12। आंसर कितना आएगा? 12। ठीक, ये होगा हमारा सिंपल। ये आ गया एवरेज स्पीड, क्या आ गई? 12। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड 1566 विद 8% प्रॉफिट? सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कितने पे बेचा गया उसको? सोल्ड कितना करा गया? सॉरी, ये रहा सोल्ड 1567 में। 8% का प्रॉफिट लिया, मतलब 108 की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या? कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है। इसमें अगर हम हाँ, इसे काटेंगे 12 से। 12 कम 12 और 36, 12 12 24, 12 96। ठीक है, 12 ने में 108, 12 कम 12 और 12 36। तो उसको हम काटते हैं, काटेंगे नहीं हम, नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि डेटा सम लगेगा नहीं। 2 से काटते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6। फिर काटते हम 9 से काट दे रहा है। अब ये कट जाएगा हमारा 9 से। 9 छक 54 और 9 अट्ठे 72 और बचा कितना? 9, नेम 63। ठीक, 6 से काटेंगे, ये कितना? अट्ठे 72 और नेम 63। 89/6 इंटू 00। तो ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा 2 3 6। ये अप्रॉक्स में आएगा लगभग आंसर। और ये अप्रॉक्स में कितना आ सकता है? और 2 50 और 3, अगर ये कितना होता? 81 होता तो 3 से पूरा आ जाता। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। करते हैं, कितने क्वेश्चन रहेगा हमारे? एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, जो कि होमवर्क रहेगा आपका। क्या है? ए को लग रहा है 32 दिन, बी को लग रहा है 48 दिन। दोनों जो है 8 दिन में काम कर रहे हैं। ए निकल गया, ठीक है। और फिर बचा हुआ काम बी को करना है। 60% ऑफ द बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? सीधा सिंपल है ये, पढ़ते जाना है, करते जाना है, और ये आपका जाएगा होमवर्क में। 2 मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, दोनों के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो इसी के साथ हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट भी होता है ख़त्म। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जो आपको रिप्लाई है तुरंत मिलेगा। और अगर इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के अलावा कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज़रूर जुड़ना। ठीक, ज़रूर जुड़ जाना। अपना गुरुकुल टीजी, इस पे जुड़ना। और यहाँ पे आपको जो है ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं। इस पे जुड़ के आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अपडेट्स, चैनल पे क्या नया आ रहा है, क्लासेस कब हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी तो ये मैथ का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। आगे जो है अभी कल से हम रीजनिंग का, और 1-2 दिन बाद जीके और मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसकी सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और
नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट बढ़िया से सेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।